Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter first of partial differential equation. So its name is formation of partial differential equation. So let's start now. Firstly, we know that partial differential equation are of great use in physics एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो फुल एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट नेम तो यही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वो किसके अंडर में आता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड partial differential equation by two methods. First, by eliminating arbitrary constant, and secondly by eliminating arbitrary function. So today we will study by eliminating arbitrary constant. Okay. So firstly, what is a partial differential equation? Partial differential equation involve करती है dependent variable और independent variable दोनों को. What is dependent और independent variable? लाइक देखो इन दिस इक्वेशन x एंड y ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फंक्शन होता है दो या फिर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का. तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं. तो फिर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अब उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो फॉर्म होती है टू या फिर टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. ठीक है. तो फिर इसमें क्या होता है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो जो इक्वेशन बनती है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और यू कैन से दैट कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किसके पार्शियल डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में होता है? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के. उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड, करली जेड अपॉन एक्स, करली जेड अपॉन वाई, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0. तो देखो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, ठीक है, ये क्या है? इसका जो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. और यहाँ पे एक्स और वाई का है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. उसी से हमारी जो इक्वेशन बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. नाउ व्हाट इज़ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो जो ऑर्डर होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है? आपके जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन के अंदर जितने हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव दे रखा होगा वही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और उस ऑर्डर की जितनी डिग्री होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बट कंडीशन क्या होगी डिग्री के लिए? कि जो आपकी इक्वेशन है वो फ्री होनी चाहिए किससे? रेडिकल से एंड फ्रैक्शन से. ठीक है. जो भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो सब किससे फ्री होना चाहिए? फ्रैक्शंस एंड रेडिकल से. सो एग्जाम्पल देखते हैं. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. तो ये देखो इसमें जो सबसे पहला देखो इसमें कितने ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा है? फर्स्ट ऑर्डर का ही है. तो फिर ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट. उस फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री भी कितनी है? 1. तो ये इसकी क्या होगी? कौन सी इक्वेशन होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अब आप लोग देखो बताओ. देखो करली एक्स स्क्वायर करली जेड अपॉन में करली एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में जेड एक्स माइनस में वाई करली जेड अपॉन में करली वाई ब्रैकेट क्लोज. तो ये कैसी इक्वेशन होगी? देखो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव देखो कितना है? 1 का ही है ना. 1 ही ऑर्डर है इसका. अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितने की है? 1 ऑर्डर की है. तो दोनों का कितना हो गया? 1 हो गया, है ना. उस 1 की डिग्री कितनी है? देखो 2. इसकी ये कितनी है? 2 डिग्री है ना. तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी वो कितनी है? 2 है. तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गई. सिमिलरली आप लोग थर्ड एग्जाम्पल में भी देखो देख सकते हो कि
कि इसकी डिग्री क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर का देखो क्या है, 1 डिग्री 3 दे रखी है, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसकी क्या है 4 है। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री सबसे हाई होगी उस वाले को कंसीडर करोगे। तो देखो ऑर्डर तो दोनों का सेम है 1 1, पर डिग्री किसकी हाई है, इस वाले की। तो ये कितना डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 4, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई। तो देखो इनके दोनों ही कितने ऑर्डर के हैं, ये 2 ऑर्डर के है ना, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया और दोनों की डिग्री कितनी है 1। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। कैसी होगी, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो इस वाले इक्वेशन में क्या दे रखा है, करली जेड अपॉन में करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस में करली क्यूब जेड अपॉन में करली वाई क्यूब इक्वल्स टू में एक्स प्लस 2 करली जेड अपॉन में करली एक्स। तो देखो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है, यही वाला है ना, थर्ड ऑर्डर का। और इसकी डिग्री कितनी है, थर्ड ऑर्डर का तो ये है पर इसकी डिग्री कितनी है 1। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ऑर्डर और डिग्री सबको क्लियर हुआ होगा ना। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप देख सकते हो, देखो इस वाले इक्वेशन में देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 है ना, और 3 की डिग्री कितनी है 2, तो कितनी डिग्री हो गई 2 हो गई, है ना। नेक्स्ट देखो अब आता है कि हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर क्या होती है। तो देखो लीनियर पीडीई क्या होती है, लीनियर पीडीई होती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव आपको मिल रहे हैं उनकी डिग्री कितनी हो 1, कितनी हो 1, और उसके साथ वो दोनों आपस में मतलब उनके में कुछ मल्टीपल ना हो, है ना, नॉट मल्टीपल टुगेदर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कैसी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, क्या दे रखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीपल टुगेदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाती है 2 हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना, और उसके साथ कुछ मल्टीपल भी होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो नोटेशंस होती है कुछ, जब हम लोग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, है ना, नॉर्मली हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो भी कौन से, एक्स एंड वाई, और एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जेड, ठीक है। तो जेड किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का ही होता है ना। तो जेड कैसा हो गया, डिपेंडेंट, और वो कैसा हो गया हमारे पास, जेड हमारे पास डिपेंडेंट हो गया और एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो जो करली जेड अपॉन करली एक्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, करली जेड अपॉन करली वाई क्यू, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा आर। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो कितना होगा टी। सिमिलरली सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करोगे तो क्या होगा एस। ये आपकी क्या होती है, नोटेशंस होती हैं, ठीक है। ऑल्सो डिनोट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सफिक्स, अगर हम लोग सफिक्स का यूज़ करते हैं तो देखो ये जो पी अभी हमने यू और एक्स कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे यू एक्स, तो सफिक्स में इसके क्या है एक्स है, यू वाई को क्या लिखेंगे यू वाई, इसका सफिक्स क्या है वाई। सिमिलरली जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे पार्शियल तो क्या लिखोगे यू एक्स एक्स। सिमिलरली अगर आप लोग एक्स और वाई के में निकालोगे तो सफिक्स क्या यूज़ करोगे यू एक्स वाई एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। अब देखो क्या होगा, हमें इक्वेशन में कांस्टेंट्स दिए होंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे आर्बिटरी कांस्टेंट। एक्स वाई हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जेड क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का, और यहाँ पे देखो ए एंड बी क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट, क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट। तो देखो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को, देखो हम लोग इससे कर लेते हैं, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करूँ डिफ्रेंशिएट करूँ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो मुझे क्या मिलेगा करली एफ अपॉन में करली एक्स प्लस में वाई का तो 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। तो जेड क्या है, जेड तो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है,
तो क्या निकलेगा, एफ करली एफ अपॉन में करली जेड इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स। और अभी हमने पढ़ा था कि करली जेड अपॉन करली एक्स किसके इक्वल होता है, पी के। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, करली एफ अपॉन में करली एक्स प्लस पी करली एफ अपॉन में करली जेड इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करली एफ अपॉन में करली वाई प्लस में करली एफ अपॉन में करली जेड इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई। और ये किसके इक्वल होता है, क्यू के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, करली एफ अपॉन में करली वाई प्लस क्यू करली एफ अपॉन में करली जेड इक्वल्स टू 0। मिला नहीं मिला, देखो यही आपको यहाँ पे मिल रहा है। सी देखो, जब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो मेरे पास यही इक्वेशन आई। इसको कर लिया जेड अपॉन कर लिया एक्स को क्या लिखा मैंने, पी। सिमिलरली अगर मैं इसको करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी, कर ली जेड अपॉन कर ली वाई को मैंने क्या लिखा, क्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया क्यू, है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैंने देखो ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। किस फॉर्म में एलिमिनेट किया ए और बी को, पी एंड क्यू की फॉर्म में एलिमिनेट किया, है ना। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन तीनों से ए और बी को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से, तो मुझे क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा में पी और क्यू। तो इसको क्या बोलेंगे, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अब देखिए कुछ केसेस आते हैं हमारे पास, लाइक फर्स्ट केस देखो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट केस 3 केसेस आते हैं इसमें कि इफ़ अगर नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, जो अभी आप ए और बी यूज़ कर रहे थे ना, अगर ये आर्बिटरी कांस्टेंट क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, एक्स और वाई थे। अगर इनसे आर्बिटरी कांस्टेंट ग्रेटर हो जाए तो जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है, जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखो, हमारे पास ये दे रखा था z इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हमने क्या किया, फर्स्ट बार टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिला, कर ली जेड अपन में कर ली एक्स इक्वल्स टू ए। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो क्या मिला, बी। और अगर इसका डबल डेरिवेटिव करूँगी तो क्या मिल रहा है, 0, है ना। तो देखो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव तुम्हें मिला है वो क्या मिला है, सेकंड ऑर्डर का मिला है, और इसकी डिग्री क्या है, 1। तो उसने क्या बोला था, हमारे पास जो केस था वो क्या था कि अगर आर्बिटरी कांस्टेंट ग्रेटर हो जाए किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। यहाँ पे देखो आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है, ए बी सी, ये कितने हैं, 3। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, तो ये कितने हुए, 2। तो 3 किससे ग्रेटर देन हो गया, 2 से। तो यहाँ पे क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन जो मिलनी थी वो कितनी मिलनी थी, 1 डिग्री से ज़्यादा मिलनी थी ना, जिसका ऑर्डर जो था वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, डिग्री नहीं ऑर्डर, है ना। ऑर्डर जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे जो आपको ऑर्डर की मिल रही है वो कितने ऑर्डर की मिल रही है, 2 ऑर्डर की मिल रही है, नहीं मिल रही। तो 1 से तो ज़्यादा ही है तो 2 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ से क्लियर हो गया ना कि कितने ऑर्डर की मिली है, 2 की। क्यों मिली है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट है वो ग्रेटर है किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, सेकेंड केस क्या बोलता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कम हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ऊपर का अपोजिट, ऊपर ज़्यादा था यहाँ पे क्या हो गया, अगर कम हो जाए तो फिर जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो 1 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा। पर यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ वो बोल रहा है कि जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ना वही 1 से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो 1 से ज़्यादा मिलेगी, पर कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ में क्या दे रखा है, z इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस वाई, कॉन्स्टेंट कितना है, ओनली 1, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई 2 है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिला, कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स इक्वल्स टू में ए। आप क्या करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब इस ए की जो तुमने वैल्यू निकाली है, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो देखो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं 1 की जगह पुट करूँगी तो क्या मिला, z इक्वल्स टू में ए की जगह क्या वैल्यू पुट करी, दिस, कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स, इंटू में तो मेरे पास एक्स है प्लस में वाई,
तो ये एक इक्वेशन मिल गई। और इक्वेशन थर्ड में देखो क्या इक्वल्स टू में कोई कांस्टेंट मिल रहा है, नहीं, आर्बिटरी कांस्टेंट तो नहीं मिल रहा ना, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अलग से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो हमें यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है वो कितनी मिली है, 2 मिली है, एक इक्वेशन नंबर 3 से और एक इक्वेशन नंबर 4 से। तो हमारा केस यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था आपको हमारा केस, कि अगर आर्बिटरी कांस्टेंट कम हो गए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो गए तो जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो एक से ज़्यादा मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको 2 मिली है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, आई होप आपको ये केस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो केस नंबर 3 क्या बोलता है। केस नंबर 3 बोलता है कि अगर आर्बिटरी कांस्टेंट और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों सेम हुए, अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, एक है तो एक ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो एक से ज़्यादा ही होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो, है ना, अगर 3 है तो वो भी 3 ही होने चाहिए। देन तो क्या होगा, तो तुम्हें एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और उस यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 1। ठीक है, यूनिक मिलेगी और उस यूनिक का ऑर्डर हमेशा कितना होगा, 1। ठीक है, तो देखो क्या किया, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या बोला है हमें बोला है कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, 2, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2, तो 2 = 2 क्या हो गया, इक्वल हो गए ना दोनों के दोनों। अब क्या करोगे, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो मुझे ये मिला कि ए करोगे और जेड किसका फंक्शन होता है, एक्स का होता है ना, तो करली जेड अपॉन में करली एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से देखोगे तो क्या मिलेगा, a² मिलेगा। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो करली जेड अपॉन में करली y आएगा, क्योंकि z तो एक्स वाई दोनों का फंक्शन है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल्स टू में। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करूँगी, देखो एलिमिनेट करना है a को। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँगी तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से a को एलिमिनेट करूँ तो कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, a करली z अपॉन में करली x, ठीक है, इनटू में फिर दोबारा से a करली z अपॉन में करली y इक्वल्स टू में a² मल्टीप्लाई में 1, यही मिल रहा है ना। तो यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई करके क्या देगा, a², ठीक है, और क्या मिलेगा, करली z अपॉन में करली x इंटू करली z अपॉन में करली y, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है, a का स्क्वायर, तो ये a² कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास आया करली z अपॉन में करली x इंटू में करली z अपॉन में करली y इक्वल्स टू में क्या बचा, 1, यही आ रही है ना। तो देखो उसने क्या बोला था, यूनिक पीडी मिलेगी, यूनिक पीडी तो मिल रही है। उसने क्या बोला था कि इनका जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ऑर्डर भी कितना होगा, 1 होगा। तो देखो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है ना। तो देखो उसने क्या बोला था, मेन बात करी थी कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यूनिक पीडी होनी चाहिए, यूनिक पीडी मिली, ऑर्डर कितना है, 1। तो हमारा केस 3 भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आई होप आपको तीनों के तीनों केस समझ आए होंगे जो मैंने अभी समझाए हैं, क्लियर हुआ। हाँ, तो देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं एक बार, क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अब देखो इसके अंदर 2 ही हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट है और 2 ही हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो मुझे पीडी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, यूनिक मिलेगी, है ना, यूनिक पीडी मिलेगी और डिग्री भी क्या, वो ऑर्डर भी क्या होगा, 1 ऑर्डर होगा। तो देखो मिलती है, करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, तो करली जेड अपॉन एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, ए, इन सब का तो 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो करली जेड अपॉन अगर हम करली वाई निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना था, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, वहाँ से ए की आ गई। तो अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन यही थी ना, दिस। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, यही आएगी, नहीं आएगी, देखो यही आएगी ना। तो क्या आई हमारे पास, एक्स करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस वाई करली जेड अपॉन में करली वाई
प्लस कर ली जेड अपन में कर ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर ली जेड अपन कर ली वाई का होल स्क्वायर, है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ किससे, एच और के को एलिमिनेट करके। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, एच और के है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स और एच है ना। तो देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, यहाँ पे तो लैम्डा भी है वो भी कांस्टेंट है, तो 3 आ गए हमारे पास, है ना, आर्बिटरी कांस्टेंट तो ज़्यादा हो गए, तो जो मतलब मेरे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो 1 ऑर्डर से ज़्यादा की होगी, है ना। पर देखो नहीं, यहाँ पे जो एच और के को एलिमिनेट करना है हमें, लैम्डा को नहीं करना, उसने बोला था एच और के को एलिमिनेट करना है, तो 2 ही आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 2x माइनस एच प्लस में क्या है यहाँ पे 2z, क्योंकि z तो x और y दोनों का फंक्शन है, इनटू में कर ली z अपॉन में कर ली x, है ना। अब क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस में k आएगा, नहीं आएगा 2y माइनस में k, और z तो x y दोनों का है, तो 2z कर ली z अपॉन में कर ली y। अब क्या हुआ देखो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ से 2 कॉमन लो और इक्वल्स टू 0 चला जाएगा, तो ये इक्वेशन बच जाएगी, थर्ड से ये बच जाएगी, बचेगी नहीं बचेगी। अब क्या करें, यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ गई, यहाँ से y माइनस के की, तो यही दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा z स्क्वायर कर ली z अपन में कर ली x का होल स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर कर ली z अपन कर ली y का होल स्क्वायर प्लस में z का z स्क्वायर इक्वल्स टू में लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है हमारे को, देखते हैं क्या कहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिमिनेट करना है 3 कांस्टेंट को, आर्बिटरी को, 3 कांस्टेंट दे रखे हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं, तो कांस्टेंट ज़्यादा हो गए और वेरिएबल कम हो गए, तो जो मेरे पास जो इक्वेशन मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। यही बोलता था ना हमारा केस नंबर 1, तो ज़्यादा होगा। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो फर्स्टली क्या करना है, पार्शियल डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 2x अपॉन में a स्क्वायर, है ना। अब y का तो इसका तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, इस z वाले का करेंगे इसका, तो z तो x y दोनों का फंक्शन है, तो 2z अपॉन में c स्क्वायर इंटू में कर ली z अपॉन में कर ली x इक्वल्स टू में क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 को कॉमन लो तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको c से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एक्स प्लस में a स्क्वायर जेड इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होके आ जाएगी, है ना। देखो इसने यहाँ पे दे ही रखा है, इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है 3 है, मोर देन है, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा होगा तो भाई इस वाले इक्वेशन को डबल डेरिवेटिव करो, है ना। डबल डेरिवेट किया तो मुझे क्या मिला, सी स्क्वायर एक्स का हो गया 1 प्लस में a स्क्वायर जेड कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स का करोगे तो क्या होगा, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस में यूवी वाला रूल लगेगा ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर क्या होगा जेड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, एक्स वाला एक्स की फॉर्म में तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखो क्या मिलेगा, बी वाले का करोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सी अलग अलग है, सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से सी स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस का दिस इक्वल्स टू में चला जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, देखो ये वाली सेकेंड इक्वेशन है और ये वाली फोर्थ इक्वेशन है ना। तो यहाँ से सी की वैल्यू ये आ गई। अब सेकेंड से वैल्यू निकाल के हमें क्या करनी है, फोर्थ में पुट करनी है, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के इसमें हमने पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी a स्क्वायर आ रहा है, तो क्या कर दूँ, a से डिवाइड कर दूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो क्या किया मैंने, a से डिवाइड किया। अब देखो a से डिवाइड करने के बाद ये a कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया और ये a कैंसिल हो गया, पर अपॉन में क्या बच रहा है, x बच रहा है ना। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, x से। जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ए तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से मैंने किया, जब यहाँ से क्या बचा एक्स जेड कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स प्लस में एक्स
करली जेड अपॉन में करली एक्स का होल स्क्वायर माइनस में जेड करली जेड अपॉन में करली एक्स, ये वाली इक्वेशन, इस वाली को पीछे ले गए हैं, ठीक है। इससे जब हम करेंगे, देखो अगर हम इसको करेंगे, यहाँ पे हमें x को करना है, तो यहाँ पे x करो क्योंकि ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी x मल्टीप्लाई होगा। अब थोड़ा इक्वेशन को चेंज कर दो, ये सेकंड ऑर्डर वाली है, इसको आगे ले आओ, फिर ये वाली इक्वेशन, फिर ये सबसे लास्ट में, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यही हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, दूसरी वाली इक्वेशन को देखो, कर दिया, यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अगर मैं जो अब हमारे पास दो थी ना, आप क्या करो, या तो इस वाले से भी सी की वैल्यू निकाल लो, इस सी की वैल्यू को निकाल के इस फिफ्थ वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से भी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। ये अनदर फॉर्म में है ना। हमने अगर थर्ड वाली इक्वेशन सेकंड वाली से करेंगे तो ये वाला आएगा, जब हम सेकंड और फोर्थ का यूज़ करेंगे, जब हम थर्ड और फिफ्थ का करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिमिनेट करना है आर्बिटरी कांस्टेंट लैम्डा को एंड ए को इस इक्वेशन में से। तो देखो फर्स्टली क्या है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे क्या है टी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है ना, और वो भी सेम 2 ही है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसका 2 टाइम्स करूँ, मतलब डबल पार्शियल डिफरेंशिएट करूँ, तो मेरे पास ये मिलेगी, है ना। अब देखो जो थर्ड इक्वेशन है और वो फोर्थ इक्वेशन है, इससे देखो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, करली जेड अपॉन में करली टी, दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो यही क्या होगी, मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फिफ्थ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग अ सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। अगर उसका सेंटर एक्स वाई प्लेन में है तो हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जिसके पास सेंटर एक्स और के और रेडियस फिक्स है, तो 3 पॉइंट्स की होती है ना, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। जेड वाला क्या है, ऑरिजन है 0, और एच के तो एक्स वाई का सेंटर दे ही रखा है, तो इक्वेशन क्या फॉर्म में होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 0 था तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको शो नहीं किया। अब देखो हमें क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी सिमिलरली जो पहले किया था ऐसे एक एग्जांपल में, यहाँ से x माइनस एक्स की वैल्यू h की वैल्यू निकाली, यहाँ y माइनस के की निकाली, दोनों की वैल्यूज़ निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, z दोनों से कॉमन ले लिया, क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6, क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन दे रखा है जिसकी एक्सिस कहाँ कॉन्साइड कर रही है, जेड एक्सिस में, ठीक है। तो देखो जो राइट सर्कुलर कोन होता है जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस पे कॉन्साइड कर रही है, तो जो हमारे पास कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक। अब उसने क्या बोला कि उसकी जो एक्सिस है वो कहाँ पे कर रही है, जेड एक्सिस पे कॉन्साइड कर रही है, तो जो उसका वर्टिकल एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। वर्टिसेस क्या है हमारे पास 0,0, तो एक्स स्क्वायर, अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेंटर कहाँ पे कॉइंसाइड कर रही है, जेड पे, तो जेड माइनस सी का स्क्वायर, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये क्या होगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, सी और अल्फा क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ से देखो अगर tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ, तो क्या किया मैंने, सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इस पे चला जाएगा इस पे, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल प्लेन्स विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा है, कॉन्स्टेंट है a, कहाँ से, ओरिजिन से। तो मुझे पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू में a, यही होती है ना कुछ कांस्टेंट, जहाँ पे एल एम एन, क्योंकि डिस्टेंस होता है यहाँ पे, और डिस्टेंस क्या दे रखा है, ए से दे रखा है, ए है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, a माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला, एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन को साइन होते हैं, हमें पता है नॉर्मल के, और ओरिजिन से फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी प्लेन तक जा रहा है,
तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू 1। ए कांस्टेंट था 1 ली, यहाँ से एन की वैल्यू निकाली, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो इस एन की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब करूँगी डिफरेंशिएट, क्योंकि पहले मेरे पास 3 वेरिएबल में थी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, 1 में कर दिया, मतलब 2 में कर दिया, एल और एम में 2 कांस्टेंट हो गए मेरे पास। अब मैंने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, एल प्लस में ही जेड तो एक्स वाई दोनों का है ना, तो अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर एम स्क्वायर कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स इक्वल्स टू 0। डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या मिलेगा, एम, और जेड तो एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, एल को एलिमिनेट करना है, कहाँ से, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों में से। तो देखो अगर मैं एल की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से एल इक्वल्स टू में माइनस अंडर रूट दिस, यहाँ से एम की निकालूंगी तो ये मिलेगी, है ना। अब सब्स्टिट्यूट कर दो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन का, पहले इस अंडर रूट को हटाएंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मैंने स्क्वायर किया, क्या मेरे जो एल स्क्वायर इक्वल्स टू में -1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करो, अगर मुझे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट एल और एम को एलिमिनेट किया, यहाँ से हमें एल और एम की वैल्यू मिल गई। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दी, अब ऐड कर दो। अगर मैं ऐड करूँगी दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग के बाद यहाँ से क्या आएगा, यही दोनों इक्वेशन कॉमन आ गया, ये मिल गया मुझे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, एल माइनस एम स्क्वायर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगी फॉर्म, ठीक है। एल माइनस एम से करोगे तो ये आ जाएगी मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। अब क्या किया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे देखो दोनों साइड से दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले को मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो इस वाले को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, माइनस में एल स्क्वायर और माइनस में एल स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर और ब्रैकेट में ये होल टर्म, तो एल स्क्वायर दिस यही मिलेगा ना, एल स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फिर एल स्क्वायर की इससे भी करोगे, सिमिलरली एम स्क्वायर की करोगे, है ना, अंदर पूरे ब्रैकेट से। अब क्या करोगे, इस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को या बिना मल्टीप्लाई किए इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम इधर साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या चलेगा, ब्रैकेट में कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में सिमिलरली एग्जैक्टली ये पूरी की पूरी टर्म बच जाएगी, ठीक है। अब देखो उधर साइड क्या बचा हमारे पास, जो हमारे पास चल रहा था उधर साइड तो वही बचेगा। तो देखो इधर साइड क्या बचा मेरे पास, ये वाली टर्म तो हम लेके आ गए, ठीक है, ये वाली टर्म तो हम लोग यहाँ लेके आ गए। इधर साइड पे क्या बचा, ये पूरी की पूरी होल टर्म ये वाली, ठीक है। अब क्या करो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इसके डिवीज़न में चला जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी मेरे पास। क्या करोगे, अब 1 यहाँ पे ऐड करोगे और 1 ही क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो वाले 1 को यहाँ लेके जा सकती हूँ, तो 1 यहाँ पे ऐड किया 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन फॉर्म होके आ गई। अब क्या किया, 1 माइनस में एल स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर -1 +1 और -1 किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई, 1 अपॉन में 1 प्लस में कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर। यहाँ से जो हमने ऊपर फ्रॉम इक्वेशन 5th से निकाला था, देखो 5th इक्वेशन क्या थी, ये वाली, ये एल की वैल्यू निकाली थी, है ना, ये वाली एल की वैल्यू, यहाँ से क्या मिला मुझे, कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स, यही मिला ना, कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स माइनस का, क्योंकि एल की वैल्यू क्या थी, माइनस में थी ना, अपॉन में दिस होल टर्म आ गई, सिमिलरली एम की आ गई। अब इन वैल्यू को, इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये थी नहीं थी, इस वाले इक्वेशन में हमने पुट किया तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगी ये रही, ठीक है, आफ्टर पुटिंग।
ठीक, नेक्स्ट देखिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेप में आती है कि इन्होंने ये चीज़ कैसे कर दी। +1 करते हैं वो लोग, -1 करते हैं, फिर क्या करते हैं +1 को तो यहीं पे रख देते हैं और फिर +1 के बाद इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या पहुँचा देते हैं -1 को, यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस वाली है ये माइनस में हो जाएगी, जो -1 से माइनस कॉमन लिया है वो और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये फॉर्म बन के आ जाएगी। बस मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आती है, उन्हें ये स्टेप समझ नहीं आता। देखो अब हम लोग करते हैं, हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट है। देखो, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल x एंड y इंटरसेप्ट्स। तो देखो जब x और y इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है प्लेन की जिसमें x और y इंटरसेप्ट हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इक्वल्स टू में 1, ये लिखते हैं ना। पर जो हमारे पास a और b जो है, x और y इक्वल है ना, तो जो a और जो b होंगे वो दोनों इक्वल होंगे तो a इक्वल्स टू में a हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो जो इन्होंने इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनाई है, वही इक्वेशन इन्होंने x अपॉन में a y अपॉन में b है ना, ये b और a इक्वल है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, y अपॉन में a। ठीक है, समझ आया। तो क्या मिला मुझे, x अपॉन में a y अपॉन में a प्लस z अपॉन में c इक्वल्स टू में 1। अब इसे क्या किया मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। अब क्या किया, सेकेंड और थर्ड वाले इक्वेशंस में देखो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/c से 1/c कैंसिल होगा, क्या मिला, करली z अपॉन में करली x इक्वल्स टू में करली z अपॉन में करली y, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया इक्वल्स टू 0 रखा, तो मेरे पास यही PDE फॉर्म हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स और क्या कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ। ठीक है, और भी कोई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।